हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 हिंदी व्याकरण का टॉपिक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम संज्ञा क्या होती है ये समझेंगे और संज्ञा के भेद भी समझेंगे। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाने वाली हूँ, जिससे आपको जो ये टॉपिक है संज्ञा और उसके भेद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको क्लास 3 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 3 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि क्लास 3 मैथ्स, इंग्लिश ग्रामर, साइंस, सोशल साइंस, तो इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई किसी के भी नाम को संज्ञा कहेंगे। इस दुनिया में जो भी है उसका कोई ना कोई नाम है, राइट? तो उसे हम कहते हैं संज्ञा। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम को, जैसे कि अशोक, राजू, गीता, ये सब क्या है? ये संज्ञा है। इसी तरह किसी भी प्राणी के नाम को, बंदर, हाथी, चिड़िया, या किसी वस्तु के नाम को, गेंद, फल, साइकिल, जूता, या किसी स्थान के नाम को, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, या किसी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि क्रोध, गुस्सा अगर हमें आ रहा है, प्रेम यानी प्यार आ रहा है, हमें अगर खुशी हो रही है, तो ये सभी चीजें फ्रेंड्स कहलाती हैं संज्ञा। यानी किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको इन तीनों प्रकार के भेद को अच्छे से समझाऊंगी एक एक करके। तो आइए पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक विशेष स्थान या किसी एक चीज, विशेष वस्तु के बारे में बताता है, बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी ऐसे शब्द जो किसी एक के हों और उनसे उनकी पहचान हो। तो ऐसे शब्द फ्रेंड्स जो किसी एक के ही हो, फॉर एग्जाम्पल हिमालय। देखिए, अब जब हम हिमालय बोलते हैं तो हमें हिमालय पर्वत जो हैं उनकी पिक्चर हमारे दिमाग में, हमारी आंखों के सामने आती है। तो हम सिर्फ हिमालय के बारे में सोचते हैं। जैसे ही हम हिमालय माउंटेन्स कहते हैं तो हिमालय याद आते हैं हमें। इसी तरह से फ्रेंड्स, राम, श्याम, ये किसी व्यक्ति के नाम है। तो जब हम राम के बारे में बात करें या श्याम के बारे में बात करें तो हमें वही व्यक्ति याद आते हैं, राइट? तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये क्या है? ये विशेष स्थान है, पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, पर्टिकुलर जगहें हैं ये। तो ये सभी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। व्यक्तियों के नाम, आदित्य, सार्थक, मोहन, अंकिता आदि। तो जो भी व्यक्ति के नाम होते हैं, आपकी क्लास में भी जितने भी बच्चे हैं उन सबका कोई ना कोई नाम है, तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह देशों के नाम, कंट्रीज के जो नेम होते हैं, भारत, चीन, भूटान, अमेरिका, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ये किसी विशेष देश की बात करते हैं। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत्र, वैशाख आदि महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। पर्वतों के नाम, जैसे कि मैंने आपको हिमालय बताया था, इसी तरह एल्प्स माउंटेन्स हैं, सतपुरा रेंज हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। फिर महासागरों के नाम हो या सागरों के नाम हो, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया,
काला सागर आदि। धार्मिक ग्रंथों के नाम रामायण, गीता, महाभारत आदि। तो ये सभी फ्रेंड्स क्या है? ये सभी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से त्योहारों के नाम जो होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, दुर्गा पूजा, ईद हो गया, ऐसे ही बहुत सारे त्योहार हम अपने इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो सभी त्योहार हैं, ये सभी हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमें जब हम इन त्योहारों का नाम लेते हैं तो हमें विशेष वही त्योहार याद आता है। नदियों के नाम, रिवर्स के जो नाम है, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी क्या हैं? ये सभी पर्टिकुलर रिवर्स हैं। अगर हम गंगा नदी बोलते हैं तो हमें गंगा नदी याद आती है। जब हम सिर्फ गंगा नदी के बारे में बता रहे हैं तो वो विशेष नदी है उस टाइम। तो ये सब भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेट मी गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। खेलों के नाम, फ्रेंड्स जो स्पोर्ट्स के नेम हैं, जैसे कि लूडो खेलते हैं हम लोग, हम चेस खेलते हैं, हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है, ये सब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिनों के नाम, सोमवार, रविवार, शुक्रवार, मंगलवार, ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम उस दिन का नाम है, हम उस पर्टिकुलर डे की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि भाई संडे को मेरी छुट्टी होती है, तो वो जो संडे है, जो रविवार है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सो नाउ आई होप आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा अच्छे से समझ आ गई है। अब नेक्स्ट भेद है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में हम कॉमन नाउन कहते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं, लड़का, लड़की, शेर, भालू, शिक्षक। तो ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। देखिए लड़का, लड़का क्या है? वो कोई भी लड़का हो सकता है। लड़की कोई भी लड़की हो सकती है। हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर लड़का या फिर किसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि एक लड़की नाच रही है, अब वो लड़की कोई भी लड़की हो सकती है। मेरे को उसका नाम नहीं पता, मैं यहाँ पर नाम लेकर नहीं कह रही कि निशा नाच रही है, ठीक है? तो वो जब निशा हम नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। बट जब मैं कह रही हूँ कि एक लड़की नाच रही है, तो वो जो लड़की है वो जातिवाचक संज्ञा है, वो कोई भी लड़की हो सकती है। इसी तरह से जानवरों की जो एक जाति है शेर, हम जब शेर कहते हैं तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है। भालू एक जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक ये भी जातिवाचक है। अब वस्तुओं की अगर हम बात करें, जैसे कि फ्रेंड्स हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सबका हमने एक नाम दिया हुआ है। वो क्या है? वो उनकी एक जाति है। जैसे कि मेज, अब अलग अलग तरह की मेज होती हैं, बट हम सबको मेज कहते हैं। तो जब हम मेज कहते हैं कि मेज सामान रखने के काम आती है, तो वो मेज क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा है। फल, फूल, झूला, कुर्सी, पेंसिल, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब पेंसिल का एग्जांपल देती हूँ फ्रेंड्स। अगर आप कहें कि भाई मेरे को पेंसिल से लिखना अच्छा लगता है, तो पेंसिल है जातिवाचक संज्ञा। पर अगर आप कहें कि मेरे को डोम्स की पेंसिल से लिखना अच्छा लगता है, तो डोम्स या नटराज बन जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश, गांव, शहर, विद्यालय, ये स्थान का बोध करा रहे हैं और ये उनकी जाति का बोध करा रहे हैं। स्थान की जाति का बोध हो रहा है। तो ये सब भी है जातिवाचक संज्ञा। जब हम देश, गांव, शहर कहते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर देश, गांव या शहर की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। वो कोई भी देश, कोई भी गांव, कोई भी शहर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा का तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जो शब्द गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो शब्द यानी जो वर्ड्स किसी के गुण का बोध कराते हैं। अब गुण जैसे कि ईमानदारी, वीरता, बुद्धिमानी, मूर्खता, ये सभी क्या है? ये किसी की गुण, किसी की क्वालिटीज या किसी के दोष का भी हो सकता है कि वो बोध कराते हो, तो वो होंगे भाववाचक संज्ञा। इसी तरह से भाव, भाव यानी जो फीलिंग्स होती हैं,
क्रोध, हर्ष, भय, ये क्या है? ये फीलिंग्स हैं। तो जो भाव होंगे वो भी भाववाचक संज्ञा में ही आती हैं। सिमिलरली अवस्था, अवस्था में जैसे कि बुढ़ापा, यौवन, बचपन, मोटापा, आलस्य, ये सब क्या है? ये अवस्था है कि भाई किसी की स्टेट है जो, राइट? तो जो शब्द गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाई कोई स्वाद भी हो सकता है, यहाँ पे देखिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, मिठास, खटास, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो एक और तरीका फ्रेंड्स मैं इसको आपको आइडेंटिफाई करने का बताती हूँ। जो भी ये भाववाचक संज्ञा होती है ना, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें देखा नहीं जा सकता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है भाववाचक संज्ञा को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो याद रखिए, जो शब्द गुण, भाव, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और इन्हें हम देख नहीं सकते, हम इन्हें केवल महसूस करते हैं। आइए कुछ वाक्य देख लेते हैं। उसने अपना बचपन गांव में बिताया। तो यहां देखिए बचपन, बचपन क्या है? एक अवस्था है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। उसमें बहुत साहस था। साहस एक गुण है, किसी के गुण के बारे में बताया जा रहा है, साहस, तो वो ये एक भाववाचक संज्ञा है। स्वतंत्रता बहुत मूल्यवान है। स्वतंत्रता यानी कि एक ये अवस्था है फ्रेंड्स, फ्रीडम, फ्रीडम बहुत मूल्यवान है, तो स्वतंत्रता भी भाववाचक संज्ञा है। इस मिठाई में बहुत मिठास है। मिठास, यहाँ पर हमें उसके स्वाद के बारे में बताया जा रहा है कि मिठाई में बहुत मिठास है, तो मिठास भी एक भाववाचक संज्ञा है। तो अब हमने फ्रेंड्स संज्ञा के ये तीनों भेद अच्छे से समझ लिए हैं। आइए अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। तो हमें कुछ वाक्य प्रोवाइडेड हैं इधर, उसमें जो वाक्यों में जो शब्द रंगीन है, यानी कि जैसे यहाँ देख रहे हैं जो शब्द रेड में है, हमें उन संज्ञा शब्दों के भेद बताने हैं। पहला वाक्य है मोहन एक लड़का है। तो यहाँ देखिए मोहन क्या है? मोहन एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक लड़का, अब लड़का क्या है? लड़का एक जाति है, वो लड़का, ठीक है, वो लड़का कोई भी लड़का हो सकता है, तो वो जो लड़का है वो है जातिवाचक संज्ञा। मुझे बचपन में चॉकलेट बहुत पसंद थी। यहाँ पर अब इस वाक्य में दो शब्द मार्क्ड हैं फ्रेंड्स, बचपन और चॉकलेट। बचपन, बचपन क्या है? बचपन एक अवस्था है, जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है? ये अवस्था होती हैं। तो बचपन क्या हुई? भाववाचक संज्ञा। फिर दूसरा है चॉकलेट। चॉकलेट क्या है फ्रेंड्स? अब देखिए यहाँ पे जो चॉकलेट है, चॉकलेट का कोई नाम नहीं बताया हुआ। चॉकलेट कोई भी चॉकलेट हो सकती है, भाई मुझे तो बचपन में चॉकलेट पसंद थी, वो कोई भी चॉकलेट होती थी, ठीक है। तो चॉकलेट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब यहीं पर अगर मैं बोल देती मुझे बचपन में कैडबरीज चॉकलेट बहुत पसंद थी, तो जब ये बन जाता, क्या बन जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली एक विशेष जगह का नाम है, स्थान का नाम है, दिल्ली कोई और नहीं है, एक ही जगह है, तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से भारत एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, एक ही भारत है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजधानी यानी कि कैपिटल, कोई भी राजधानी हो सकती है वो, तो ये राजधानी जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गीता एक पवित्र पुस्तक है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक पवित्र पुस्तक का नाम दिया है, जो हमारा ग्रंथ है गीता। तो गीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, धार्मिक ग्रंथ है ना। और पुस्तक, पुस्तक क्या है? जाति है, वो कोई भी पुस्तक हो सकती है। नाम दिया है गीता, तो वो व्यक्तिवाचक हो गई। फिर कहा एक पवित्र पुस्तक है, तो पुस्तक क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। सचिन से मेरी मित्रता है। अब यहाँ पर देखिए हमें सचिन, सचिन क्या है भाई? मैं पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रही हूँ, एक विशेष व्यक्ति जो मेरा फ्रेंड है सचिन, उसी की बात हो रही है, तो सचिन व्यक्तिवाचक है। मेरी मित्रता है,
अब मित्रता क्या है फ्रेंड्स? मित्रता एक क्या है? वो एक भाव है। तो ये क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। हनुमान जैसी भक्ति किसी में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में भक्ति मार्ग है। अब देखिए जो जो संज्ञा मार्ग है ना, दैट में हमें उसी का बताना है। अदरवाइज और भी संज्ञा शब्द हैं इसमें हनुमान, बट हमें भक्ति का बताना है। भक्ति क्या है? वो एक भाव है, वो एक फीलिंग है। तो ये हुई, क्या हुई? ये भाववाचक संज्ञा। मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या मुझे बता सकते हैं कि जो ये लंबाई है ये कौन सी संज्ञा है? यस, ये एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि लंबाई से हमें किसी की लंबे होने का भाव, उसकी अवस्था का पता चलता है। तो लंबाई क्या है? लंबाई एक भाववाचक संज्ञा है।